Hello everyone and welcome again to your own class and to your own teacher Roma ma'am. So आज वाले वीडियो में what are we going to do is we are going to go a little trendy. यानी कि social media affairs मतलब मुद्दों के बारे में बात करेंगे. Not exactly the मुद्दा, not exactly about the reels and all that. What are we going to do is ज़्यादातर क्या होता है जब हम especially when we are at Snapchats या we are at Instagram and all that, तो हमारे ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे से शॉर्ट फॉर्म्स, ये बड़े ज़्यादा काफ़ी बेहतरीन और गहरा सा इंप्रेशन छोड़ के आते हैं. सो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा हुआ है व्हाइल इवन आई एम टॉकिंग टू द पीपल ऑन स्ट्रेंजर्स या फिर आई एम टॉकिंग टू द पीपल और एट लाइक ऑन इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, तो जो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है बात करते वक्त सामने वाला मुझसे पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रोमा इसका क्या मतलब हुआ, या हो सकता है वो सामने वाला जाके गूगल आउट करके आए चीज़ों को. तो मैं ये चाहती हूँ आपका इंप्रेशन किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए. सो व्हाट आर वी गोना डू इज वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक वाला जो आपको पता होने चाहिए. और नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर ऑन सोशल मीडिया, जो कि व्हेनेवर मतलब ऑलवेज ही होता है ना, व्हेनेवर इज इक्वल टू ऑलवेज. सो आप जब भी वहां पे होते हो, जस्ट चेक इट आउट देयर दैट यू विल कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दीज शॉर्ट फॉर्म्स. रिप्लाई भी उसे धाकर अंदाज में करना एंड सी दैट यू मेक मी फील प्राउड. If you already know about it, see that you share it more. Not even the information, but also the channel. Right? Now let's begin with this one. So in this 20 shorts, I have divided into two ways. The first is having the first 6, the other than other 6. So today we are going to focus on the first 6 walas, right? Because not only I will be telling you कि what is the full form of it, I will also be giving you an example of कौन से situation में क्या छेपने का है बाबा, करना क्या है किस वक्त. Let's see. The first one is POV. That is point of view. Point of view. यानी अब इसमें let's go slowly and gradually. Point of view का सबसे पहले तो उसका pronunciation है point, जहां पे ट नहीं बोलना है, point no, point ट is lighter. Of ये ऑफ फ नहीं होता, ऑफ व होता है, व वन वाला व. जब एफ 2 आने लगते हैं तो ऑफ होता है. सो पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब होता है मेरी नजर में, यानी मेरे विचार से. अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी. अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी बॉसी, इनफॉर्मल एंड ऑफिशियस. तो उसको आप जब आप किसी से बात कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आपने रिक्वेस्ट को आपको लगा कि चलो let me talk to the person. हो सकता है शख्स ढंग का ही निकला है, राइट? और आप उसी उम्मीद में you say to the person, hey hi hello what's going on what's up, आप शुरू करते हैं, राइट? उसमें अभी किसी बात पे अगर हमारी बातचीत चल रही है तो उसमें ये होता है कि see POV is my POV means my point of view, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. आप ये पॉइंट ऑफ व्यू पूरा टाइप करते करते इतनी देर में वो मोमेंट निकल जाता है. सो आपने क्या करना होता है, थोड़े में, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरने की बात हो रही है. तो यहाँ पे इन माई POV और ट्रस्ट मी द सेकंड पर्सन वाज ओवर दैट साइड, अगर उसे ऑलरेडी पता है व्हाट इज POV, सो उसको ये समझ में भी आ जाएगा दैट द पर्सन इज टॉकिंग टू समवन हु इज साउंड, नॉट एन इडियट. या फिर अगर उसे नहीं पता है तो ट्रस्ट मी, आप न चाहते हुए भी यू आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल आउट जस्ट बाय टॉकिंग. नेक्स्ट इज ये वाला, राइट? इसे बोलते हैं DMs, यानी डायरेक्ट मैसेजेस. अगर इसमें S नहीं लगा है तो इसका मतलब है मैसेज. अगर इसमें S लगा हुआ है तो यानी मैसेजेस. मैसेजेस मींस द प्लूरल, यानी बातचीत लंबी चल सकती है. ये छोटे छोटे इशारे होते हैं जहां पे यू कैन गेट ओके, सो दैट मींस इट कैन बी डन, राइट? सो समवेयर तुम्हारी फॉर्मली नहीं इनफॉर्मल लाइफ में सुधारने का काम कर ही रही हूं मैं. बाय द वे यू वेलकम. नाउ लेट्स सी. सो द कांसेप्ट इज DMS मींस डायरेक्ट मैसेज. फॉर एग्जांपल आपने कोई रील देखी, आपके उस पर विचार, यानी आपका जो POV था वो उस पर या तो आप अग्री कर रहे थे या आप नहीं अग्री कर रहे थे. जैसे मेरे साथ होता है, बहुत रेयर होता है कि मैं किसी भी रील पे कुछ कमेंट या अपनी कोई POV उस पर डालूं, लेकिन जब मैं ये करती हूँ तो आई मेक इट वेरी श्योर कि वट एवर आई एम टॉकिंग इज गोइंग टू साउंड जेन्युइन, और ये समझ में आना चाहिए अगर कोई भी पढ़ रहा है वहाँ पे कि वाई एग्जैक्टली रोमा इज टॉकिंग ऑल दैट अबाउट. सो उस केस में क्या होता है, जैसे काफी लोग वहाँ पे बात करते रहते हैं, तो कुछ लोग वहीं पे मिलते हैं, वही मुलाकात होती है कमेंट जोन में, और कुछ लोग कहते हैं कि कैन आई DM यू. DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में. कैन आई DM यू मतलब क्या मैं आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. फाइन. सो वी स्टार्टेड विद द DMs.
सो डायरेक्ट मैसेज, एंड प्लीज माय लव, ये डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता। जब भी डी के बाद एक यानी सिंगल वाल आएगा, वाल कितने होते हैं इंग्लिश में? 5, AEIOU। अगर डी के बाद जो वाल आता है, दैट इज स्पेशली आई, तो वो कभी भी आई को प्रोनाउंसिएट करने नहीं देता। नो, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, यानी डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर होता है। डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन होता है। डिजायर गाड़ी नहीं होती, डिजायर होती है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, राइट? सो DMs मींस डायरेक्ट मैसेज। सीधे आके उधर बात करते ना, क्या कमेंट जोन में टाइम वेस्ट करने का। नेक्स्ट इज NGL, दैट इज नेगोशिएबल। यहाँ पे कोई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं, या तो आप एक उम्मीद के जरिए किसी को हाय हेलो भेजते हैं, या फिर जब वो अपनी औकात दिखा देते हैं तो आप ब्लॉक पे चले जाते हैं, राइट? नाउ लेट्स गो विद दिस वन, NGL। व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि मान लो कि मैं किसी से कह रही हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। सामने वाला बताना शुरू करता है, मैं कहती हूँ कि आई होप यू नो गोना, आई होप यू NGL। I hope you NGL means what? Not going to। going to का बेहतर वर्जन जो बोला जाता है वो बोला जाता है gonna। not gonna lie, LIE। मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ओके, आपका यही नाम है या रियल नेम कुछ और है? नहीं, NGL, it's my name, not gonna lie। नेक्स्ट वन इज GTG। इसका क्या मतलब होता है? जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो ज्यादातर आप क्या कहते हैं? बाय, सी या आस्ता ला विस्ता, अलग अलग तरीके से आप बात करते हो, राइट? या फिर सायोनारा, गुड बाय, टेक केयर, TC, व्हाटएवर, दुनिया भर का लिखते हैं। वहां पे आप लिख सकते हैं GTG। GTG का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए मैं अपने ऑफिस से बैठी हुई हूँ और मैं किसी से चटिया रही हूँ, ठीक है? अब चैट करते करते मुझे याद है कि ओ शिट, अब तो मेरा ब्रेक टाइम खत्म हो गया, अब मेरे को जाके काम करने का है। तो उस केस में सामने को क्या बोलूंगी? GTG, दैट मीन्स जीते जी। इट इज गॉट टू गो, gotta go। और got to को बोलते हैं gotta, GOTTA, gotta go। gotta go means I really want to stick, I really want to talk to you, but fortunately unfortunately I have some work to go with, so GTG, I gotta go। So GTG लिखते ही सामने वाले के सामने आ जाता है कि कुछ अचानक से आया है या फिर इतना ही समय था, अब बंदे या बंदी ने जाना है। So आपका ये लिख देना, सामने वाले को समझ आ जाता है बाय, सी या, टेक केयर, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज सनम रे, सनम रे, तू मेरा सनम रे। नो, इट इज नॉट SNM, सनम रे। दिस इज गोइंग टू बी हाउ एग्जैक्टली इज इट गोइंग टू बी? लेट्स सी। इट इज बीइंग सेड, से नो मोर, यानी इस बारे में और बात नहीं करेंगे। या फिर अगर आपसे कोई अपॉलॉजी कट कर रहा है, सॉरी फिगर कट कर रहा है, सॉरी फिगर कट करने का मतलब है द पर्सन इज सेइंग सॉरी टू यू, क्योंकि हो सकता है उसने कोई गलती की, आपने कोई गलती की। तो उस केस में आप सामने वाले को क्या कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रही हूँ I'm sorry, you say रोमा मैम, SNM, इसमें सनम बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है प्लीज, और ये बोल करके शर्मिंदा मत करिए। सो दैट इज से नो मोर। या फिर कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, तो आपने सामने वाले से बोला कि से नो मोर, या फिर से नो मोर की जगह पे आप सिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंग नो मोर, कई ऐसे रील में गाने होते हैं जो रील चेक करते करते ऐसे दिमाग का ऐसा दही होता है भाई गॉड कि लगता है बस अब ये गाने कहीं सुनने नहीं है, मतलब मत सुनाओ मुझे गाने किधर भी और नहीं। तो कौन सा भी जैसे आप ऐसे घर पे आते हैं और आपको लगता है आपकी काम वाली गाना गा रही है वाला, तो लाइक आप उनसे तो नहीं कह सकते ऐसा ना, बट यस जब फ्रेंड्स वगैरह हो गए या आपने सुना उसकी कॉलर ट्यून ही वही चल रही है, उसकी रिंगटोन ही वही चल रही है उसकी, तो आप कहते हैं यार ऐसा नहीं यार, कम ऑन यार बस करो, नो सिंग नो मोर एंड से नो मोर, इनफ, राइट। नेक्स्ट इज TMI, ये मेरा फेवरेट। इसका मतलब होता है टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जानकारी हो गई, और इंफॉर्मेशन को छोटे में कहते हैं टू मच ऑफ एन इन्फो। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो वहां पे पिक्स पड़ी हुई है या स्टोरी पे कुछ लगा हुआ है,
तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नए लोग होते हैं, जो अपने वाले लिस्ट वाले होते हैं, वो तो सीधे लिख देते हैं रोमा लुकिंग गुड, या रोमा यू लुक गुड, या रोमा ये तुम्हें सूट करता है, या रोमा तुम्हारे ये वीडियो मैंने देखा, रोमा 9 पे मैंने ये चेक किया, क्या समझाया यार, इस पे भी बता सकती है, यहाँ तक तो ठीक होता है। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें आप नहीं जानते हो, वो जब वहाँ पे आते हैं, अगर आपकी उन्होंने आपकी पिक्स देखी हुई है, ऐसा कुछ देखा हुआ है, तो आपको आकर के बताते हैं, बहुत क्लियरली करके बताते हैं, तुम पर ये रंग जचता है, ये लिप कलर तो तुम पे बस कमाल सा लगता है, पर तुम्हें देखने के बाद लगा कि अरे मार्केट में ये शेड भी मिलता है। सो द कॉन्सेप्ट इज, ये जो होता है ना, ये टू मच ऑफ अ फ्लर्ट है, ये टू मच ऑफ अ चीज ही है। सो गाइस 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 नहीं काम करता, ये मेरी जान नहीं काम करता, बिल्कुल नहीं काम करता, बल्कि हमारा पहला इंप्रेशन ही ये होता है। सो टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन नो, या जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि अपने बारे में कुछ बताओ, सो आई एम फ्रॉम रोमा, मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये कंप्लीट किया, मेरी फैमिली में इतने लोग हैं और मैं सिंगल। इट्स टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन। हु आस्क्ड यू? कौन तुमको इंटरव्यू हो, तुम्हें कोई जॉब मिलनी है? सो डोंट गो फॉर टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट बेसिकली दैट्स आल्सो मीन दैट यू नॉट गोना लाई until you feel कि that lie is going to make you go secure. So अभी के लिए, today के लिए we are having POV, that is point of view. In my POV, next is DM में आते हैं ना directly, right? Next is NGL, and once you come to my, see, in my point of view, you should come and message me, like go for DMs, right? Direct messages. But we are going to make a deal. MGL, not gonna lie, neither of us. Because if you're not gonna lie, आप में से किसी ने भी अगर झूठ बोला तो we got to go, फिर वहां से तुरंत कट लेंगे। एक ने झूठ बोला तो उधर से कट लेंगे। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, क्योंकि और हम करेंगे क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज वी वांट टू से नो मोर, वी वांट टू टॉक नो मोर, एंड फाइनली बिकॉज इट वाज टू मच ऑफ अ स्टूपिड इंफॉर्मेशन दैट यू वर शेयरिंग, सो दैट इज गोइंग टू बी एनफ फॉर टुडे का वीडियो। द सेकंड हाफ तुम्हारे लिए ही है, so I will be there again and again. We're going to start with something new, and I hope these informations are going to create a passive information of you people, whomever you talk to. Use करना and please do share. कैसा impression आता है? So till then, take care. See you all, love you guys.